गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो। चलो, आज स्टार्ट करना है हमें सप्लाई चैप्टर। ओके। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सप्लाई बहुत ही जीएसटी का फाउंडेशनल चैप्टर है। सप्लाई क्या है ये समझना जीएसटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अभी ध्यान से पढ़ना है, ये चैप्टर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इट कैरीज वन ऑफ द लार्ज चंक ऑफ द मार्क्स। ओके। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है एग्जाम वाइज एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल केस में भी। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ये आपका जीएसटी का बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके। तो ओपन योर नोट्स। वी विल बी स्टार्टिंग विथ सप्लाई। अभी मुझे बताओ, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। सप्लाई क्या है? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है। कुछ याद आ रहा है? सप्लाई जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नाउ। सो अभी का आंसर आना चाहिए। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट मतलब इवेंट ऑन विच टैक्स इज लेविड। ठीक है। जब कोई भी इवेंट हो रहा है उस पे बोल रहे हैं कि टैक्स लगने वाला है, दैट इज टैक्सेबल इवेंट। एक्टिविटी जहां पे बोलेंगे कि टैक्स लग गया, या फिर इवेंट जहां पे बोलेंगे टैक्स लग गया, लेवी हो गया। ओके। तो जो पहला हमारा रिजीम था, ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम में क्या था? एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। अभी याद हो गया है? एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट वाज मैन्युफैक्चरर। कोई भी चीज का इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गया तो उस पर एक्साइज लेवी होता था। ओके। मैन्युफैक्चर वाज द टैक्सेबल इवेंट। वैट के लिए था सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो दैट वाज द टैक्सेबल इवेंट फॉर लेवी ऑफ वैट। सर्विसेज के लिए प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर एक बंदा है एक्स, वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल नेचर का, तो इन दैट केस सर्विस टैक्स वाज लेविड। इतना याद में आया? याद आया? एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगता था, वैट सेल ऑफ गुड्स पे लगता था, सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विस पे लगता था। दीज वेर टैक्सेबल इवेंट्स फॉर देम। अभी 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 जीएसटी में जैसे कि हमने ये सब टैक्सेस को सबस्यूम्ड हो गया इन जीएसटी, सब टैक्सेस निकाल के एक सिंगल जीएसटी लाया है, तो इन दैट केस ये सब टैक्सेबल इवेंट्स निकाल के एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट रखा है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। जीएसटी में ऐसा नहीं बोलेंगे मैन्युफैक्चर पे जीएसटी दो और सेल ऑफ गुड्स पे जीएसटी दो, प्रोविजन ऑफ सर्विस पे जीएसटी दो। नहीं, वो एक ही टर्म यूज करने वाले हैं, दैट इज सप्लाई। दे आर गोइंग टू से सप्लाई किया है तो जीएसटी दो, नॉट लाइक मैन्युफैक्चर किया है तो जीएसटी दो, सेल किया है तो जीएसटी दो, प्रोविजन ऑफ सर्विस किया है तो जीएसटी दो, ऐसे नहीं बोलेंगे। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। नया एक्ट आया ना, नई लैंग्वेज है अभी। तो जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे सप्लाई। अगर सप्लाई है तो जीएसटी है, अगर सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी नहीं है। ओके। सप्लाई लीड्स टू लेवी ऑफ जीएसटी। फर्स्ट स्टेज हमारा ये होता है कि चेक अगर कोई एक्टिविटी कैन इट बी क्लासिफाइड एज अ सप्लाई, उसको सप्लाई बोलेंगे क्या?
अगर yes तो जीएसटी है, अगर no तो नो जीएसटी। First stage is identify whether the activity is counted as supply। सप्लाई है, अगर yes तो जीएसटी लेवी हो जाएगा, अगर नो तो जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो अभी ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी एक्टिविटीज को वी विल बी कॉलिंग एज सप्लाई। ठीक है। अंडर जीएसटी टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। Here, understanding what constitutes supply is fundamental. Earlier, taxable events were manufacture, sale, provision of service. Now, under GST, single taxable event, that is supply. समझ रहा है? This means whether it's a good or service, GST becomes payable only when supply occurs, only when supply occurs, only when supply occurs. Not at manufacture, not at sale, not at delivery stage. ठीक है। जीएसटी में सिर्फ देखना है कि सप्लाई की डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सप्लाई 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 सप्लाई, फाइन। व्हेन अ डीलर सेल्स लैपटॉप, जीएसटी इज ट्रिगर्ड ऑन दैट सप्लाई एंड नॉट व्हेन इट वाज मैन्युफैक्चर्ड। तो ऐसा नहीं है। डिलीट दिस एग्जाम्पल। जीएसटी में सप्लाई कौन सी चीज़ों को बोलेंगे, ये पढ़ने के बाद वी विल कम टू दिस पॉइंट। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, taxable occurrence that makes transaction liable to tax. Under GST, only taxable event is the supply of goods or services or both. GST is payable when supply takes place. सेम चीजें लिखिए, बार बार लिखिए, अलग अलग लैंग्वेज में लिखिए। मेन हमारा पॉइंट क्या है? अगर सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। प्री जीएसटी क्या होता था? Central excise was levied on manufacture, service tax was levied on provision of service, VAT and CST was on sale of goods. अभी जीएसटी में सप्लाई पे टैक्सेबिलिटी लेवी हो जाती है, सिंगल टैक्सेबल इवेंट कवरिंग ऑल। दिस मीन्स जीएसटी यूनिफाइज अर्लियर टैक्स इवेंट्स अंडर वन कंसेप्ट। जो हमने बोला था कि जो टैक्स इवेंट है वो भी सब सबस्यूम्ड हो गए सप्लाई बोल के कंसेप्ट में, एंड ये टैक्सेस हो गए जीएसटी में। फाइन। अभी सप्लाई का जो डेफिनेशन दिया है ना, दैट इज गिवन इन सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। याद है हमने डिस्कस किया था, वी हैव CGST Act, IGST Act, UTGST Act, SGST Act, ठीक है। These are for UTs, these are for states। तो स्टेट वाइज ये मल्टीपल एक्ट्स है, ये यूटी वाइज मल्टीपल एक्ट्स है, एंड दिस इज सिंगल एक्ट नेशन वाइड, दिस इज ऑल्सो सिंगल एक्ट नेशन वाइड। हमें कौन से एक्ट पढ़ने हैं? हमें कौन से एक्ट पढ़ने हैं? वी जस्ट हैव टू स्टडी CGST एक्ट और IGST एक्ट के कुछ प्रोविजंस रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। IGST एक्ट का मेन पर्पस है, CGST के ही सारे प्रोविजंस कॉपी पेस्ट है, इसका मेन पर्पस बस इतना है डिफरेंट कि इसमें इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शंस है उसके रिलेटेड प्रोविजंस है, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पे बताया जाता है। ठीक है। तो व्हाट
what is majorly covered in our syllabus? CGST Act. So what do we have to study? CGST Act. अभी सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, इसका एक करस्पॉन्डिंग सेक्शन IGST एक्ट में भी होगा, बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर दैट. What we are going to focus on CGST only for now. So सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट में बोला गया है सप्लाई क्या है. सप्लाई क्या है, सप्लाई कौन करते हैं, सप्लाई क्यों करते हैं, सप्लाई कैसे करते हैं. अगर ये सप्लाई का डेफिनेशन है, ये हमारा फुलफिल हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो वी विल कॉल इट GST लेवी होगा ऑन दिस ट्रांजैक्शन. ओके ओके, इतना समझ लो. अभी सप्लाई की डेफिनेशन कहाँ पे दी है? इन सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट. क्या बोला है वहां पे? लेट्स ब्रेक दिस डाउन. सप्लाई इंक्लूड्स ऐसे लिखा है. अभी आप इंटर के बच्चे हो, आपको ये पता है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दो चीजें होती है लॉ में. अगर यहाँ पे लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब ये बोल रहा है कि सप्लाई तो सप्लाई है, बट ये चीजें इंक्लूड करो. ठीक है. और अगर ऐसा होता था, सप्लाई मीन्स, दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. अगर कोई डेफिनेशन में मीन्स लिखा है, दैट मीन्स कि ये डेफिनेशन में हमने जो बोला है उतना ही है. अगर हमने आपको 4 चीजें बताई है तो वो 4 चीजें ही सप्लाई बोलेंगे. बट क्योंकि हमारे सप्लाई के डेफिनेशन में लॉ मेकर ने लिखा है इंक्लूड्स, मतलब उसने ओपन एंड रख दिया, इंटरप्रिटेशन के लिए खुला रख दिया कि मैं जो बता रहा हूँ वो तो है, वो इंक्लूड कर लो, और फिर भी और कोई चीज होगी उसको सप्लाई बोल दो. सप्लाई इंक्लूड्स मतलब सप्लाई तो सप्लाई है, उसमें प्लस ये चीजें बोल रहा हूँ मैं. फिर बाद में मैं ऐड कर सकता हूँ, लेस कर सकता हूँ, तुम ऐड कर सकते हो, तुम इंटरप्रेट कर सकते हो. ठीक है. बट अगर कोई डेफिनेशन बोल रहा है मीन्स मतलब मैंने जितना बोला ना उतना ही है, आगे एक शब्द मत बोलना. ठीक है. मीन्स अगर कोई डेफिनेशन में है, इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. एंड अगर इंक्लूड्स है तो दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन. तो सप्लाई इंक्लूड्स मतलब सप्लाई का ओपन एंडेड डेफिनेशन है, बड़ा डेफिनेशन है उसका. मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, इट इज ओपन. ठीक है. ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ such as sell, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal. बापरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीजें बोली है, इतना याद रखना है. सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. तो सप्लाई इंक्लूड्स all forms of goods or services or both, all forms of supply of goods or services or both. मतलब गुड्स का सप्लाई कर लो, चाहे सर्विस का कर लो, या दोनों का कर लो, दोनों के सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे. सच एज एग्जाम्पल दिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. ये सब का हम मीनिंग देखेंगे. अभी के लिए just remember, supply includes all supplies of goods, services or both, and such as sell, transfer, barter, lease, rental, exchange, license, disposal.
ठीक है, मेड और अग्रीड टू बी मेड, ये वाला पॉइंट लेट्स कीप इट पेंडिंग, हम एक एक डिस्कस करेंगे। देन मेड और अग्रीड टू बी मेड, मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब यहाँ पे अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट इज मस्ट। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को मैं सप्लाई बोल रही हूँ, सप्लाई includes all forms of supply of goods, services or both, made or agreed to be made for a consideration by a person, for consideration in the course of furtherance of business, furtherance of business, एक एक को पढ़ते हैं। All forms of supply of goods, services or both, such as sell, transfer, barter, license, exchange, disposal, lease। मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब सप्लाई होने के लिए तुम दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना चाहिए मतलब अगर मैंने तुमको कोई चीज बेची, ठीक है, वो चीज के लिए हमारे बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। मैं कैल्सी खरीदने गई एंड आई टोल्ड टू दैट शॉपकीपर कि भाई मुझे कैल्सियो का कैल्सी देना। ओके, तो उसने बोला हाँ ठीक है, उसने मुझे दिखाया, मैंने वो कैल्सी को पसंद किया, मुझे कौन सा वाला, ये वाला चाहिए, ठीक है, हम दोनों भी अग्री हो गए। उसने बोला प्राइस है 450, आई सेड ओके, दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। उसने प्राइस कोट किया, मैंने प्रोडक्ट चॉइस किया, उसने प्राइस बोला एंड वी बोथ अग्री ऑन दैट प्राइस एंड देन हमारे बीच में ये अग्रीमेंट ही हो गया ना, ओरल अग्रीमेंट हो गया एंड देन मैंने उसको पैसे दे दिए, उसने मेरे को प्रोडक्ट दे दिया। तो ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए। अभी चलते चलते मैंने किसी के बैग में से कैल्सी तुमने उठा लिया, ठीक है, ये भी ट्रांसफर तो हो गया, मतलब वो प्रोडक्ट जो था, एक प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर हो गया, बराबर। पर ये सप्लाई बोलेंगे नहीं, इसको सप्लाई कैसे बोलेंगे, देयर इज नो अग्रीमेंट, राइट। ये तो आपने चोरी कर दिया ना, चोरी को अग्रीमेंट थोड़ी बोलेंगे। सामने वाले का और आपका जो सप्लायर है और जो कस्टमर है, ये दोनों का बातचीत होके यहाँ पे एक अग्रीमेंट होना चाहिए, देन ओनली दैट सर्टेन ट्रांजैक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज अ सप्लाई। ओके, इतना क्लियर है। देन अभी मुझे बोलो, अगर मैं कोई चीज तुमको फ्री में दे रही हूँ तो आप बोलोगे कि वो सप्लाई है। मम्मी आपको रोज रोटी देती है टिफिन में, टिफिन बॉक्स आपका पैक करके, इज इट अ सप्लाई, इज इट अ सप्लाई। आपने घर में किसी को पानी का ग्लास लाके दिया, सर्विस दे दिया, इज इट अ सप्लाई, नो। आपके फ्रेंड का कुछ ब्रेकअप हो गया, उसको आप काउंसलिंग कर रहे हो, रोज 2-2 घंटे उससे बात कर रहे हो, इज इट अ सप्लाई, काउंसलिंग सर्विसेज ना, नहीं, दिस इज नॉट अ सप्लाई। वाई, बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन है,
अभी ऐसे मत बोलना कि घर पे जाएंगे तो किसी ने पानी मांगा, विल आस्क देम फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं है। और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए है। आप जो काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, इतना अच्छा काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो टू योर फ्रेंड फॉर लाइक आवर्स ऑन एंड, ठीक है, बट इज इट फॉर योर बिजनेस पर्पस या प्रोफेशनली कर रहे हो? नो। अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर बिजनेस के लिए नहीं है, तो ये सप्लाई नहीं है। देखो लॉजिक से जाना है। जीएसटी ना बहुत 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 लॉजिकल एक्ट है। एक्ट बनाते हैं क्यों? प्रैक्टिकल हमारे इश्यूज को टैक्स करना है, उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है उस पर ही एक्ट बनता है, राइट? तो यहाँ पे बहुत ऐसे समझना नहीं है कि दिस इज थ्योरी, ऐसा बर्डन नहीं लेना है। समझते रहे लॉ मेकर क्या सोच रहा होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। लॉ मेकर को क्या करना था? क्या करना था उसको? इनडायरेक्ट टैक्सेस सब उसने जीएसटी के अंदर मतलब उसको मर्ज कर दिया। जीएसटी के अंदर सारा एक्साइज, सर्विस टैक्स, मैन्युफैक्चर पे एक्साइज हो रहा था, सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विस पे हो रहा था, बैट हो रहा था, सेल ऑफ गुड्स पे, सबको मिला लिया, मर्ज कर दिया। तो अभी इन सब के टैक्सेबल इवेंट्स को भी तो उसको मर्ज करना है। ही वॉन्ट्स टू टैक्स ऑल द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सप्लाई का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये तो बिजनेस वाला चीज तो एकदम प्रोमिनेंट दिमाग में आता है ना कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता किस पे है? बिजनेस के एक्टिविटीज पे लगता है ना। तुम्हारे मेरे घर में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पे तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वहां पे तो जीएसटी नहीं आने वाला। जो भी हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब बिजनेस वाले कर रहे हैं, तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो अगर कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो लॉजिकली सोचो, कमर्शियल है मतलब पैसा इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन, पैसा इन्वॉल्व है। तो सिंपल है। सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए? सप्लाई के लिए पहली तो चीज ये देखो, ये इन जनरल, ये जनरल रूल है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजेबल, ओके, ऑल दिस, इस पे हम डिटेल में आएंगे। मेड और अग्री टू बी मेड, मतलब अग्रीमेंट इज मोस्ट, ठीक है। फॉर कंसिडरेशन मतलब पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। कंसिडरेशन का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस के एक्टिविटीज के लिए ये चीज हो रहा है। बट अगर आप बोलोगे मैं मैं तो देखो यहाँ पे हमारे क्लासेस है पुणे में, ओके, यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पे वी हैव ओपन आवर क्लासेस, ठीक है। ये क्लासेस में अगर मेन यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ऑपरेशन क्या है? प्रोवाइडिंग सीए स्टूडेंट्स विथ कोचिंग एंड टेस्ट टेस्ट सीरीज एंड कोचिंग प्रोवाइड करना है सीए स्टूडेंट को, दैट इज आर मेन बिजनेस एक्टिविटी। तो अभी मुझे बताओ, अगर मैंने वी सोल्ड बुक्स ओवर हियर, तो इज इट अ सप्लाई फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? यस, हमारा ये रोज का है। वी सोल्ड पेन ड्राइव क्लासेस, तो इज इट अ सप्लाई? यस, आप तो बोलोगे ये तो बिजनेस ही है, ये तो हो जाएगा। बट हमने क्लासरूम चेंज किया, तो जो ओल्ड कैमरा, ओल्ड सिस्टम, ओल्ड फर्नीचर, ये सब सेल कर दिया।
इज इट अ सप्लाई? जो हम बार बार करते हैं, ये तो हमारा बिजनेस है, ये तो हमारा बिजनेस मॉडल है, ये तो हमेशा सप्लाई आ ही जाएगा। बट ये जो कोई वंस इन अ लाइफ टाइम चीज हो जाता है, ठीक है, पुराना एसी बेच दिया सेकेंड हैंड में, कोई प्रोजेक्टर था पुराना वाला, वो बेच दिया, वो सेल कर दिया, ये तो डेली की एक्टिविटी नहीं है ना। बट वुड इट बी अ सप्लाई? वुड इट बी अ सप्लाई? तो आंसर इज यस, यस, यस। क्यों बच्चा? क्यों? क्योंकि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये कंडीशन जब हम देखते हैं तो इट डजेंट मैटर if the activity is recurring or not. Even if it's one time activity और frequency जो है उसकी is less, still a supply. Why? Sorry, still it's for business. Why? Because it will impact your books of accounts of your business. अगर मैं मेरा कोई असेट डिस्चार्ज कर रही हूँ तो मेरे बुक्स पे, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उसका इम्पैक्ट आने वाला है। समझा? ये इतना लिख के ले लो। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना, उसको साइड में छोटा सा ये नोट बना दो, दैट फ्रीक्वेंसी डजेंट मैटर। ठीक है, अभी हमने क्या क्या कंडीशन देख लिया। सप्लाई इंक्लूड्स जनरल रूल, देन मेड एंड agreed टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, पैसा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मेड और अग्रीमेंट होना चाहिए, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सप्लाई सच एज दिस वी विल डिस्कस। इसके बाद में सप्लाई के डेफिनेशन में लास्ट में लिखा है, लास्ट में, and certain specified activities even without consideration. Supply includes certain specified activities even without consideration. Supply includes certain specified activities even without consideration. सप्लाई पहले तो क्या देखा, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, लीज, रेंटल, बार्टर, made or agreed to be made. Supply includes for a consideration in the course of furtherance of business and certain specified activities even without consideration. मतलब इन्होंने एक लिस्ट दिया है जहां पे फ्री में चीज दी, फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टिल सप्लाई, नो कंसिडरेशन, स्टिल सप्लाई कहा जाएगा। ओके, ये कौन सी लिस्ट है देखते हैं हम। उसके पहले हमारा जो पार्ट रह गया था डिस्कस करना सप्लाई की डेफिनेशन में, व्हाट वाज दैट? सेल, ट्रांसफर, लीज, रेंटल, सप्लाई इवन नो कंसिडरेशन, ये इतना लिख के लेना।
कल वी विल प्रोवाइड यू विद द चार्ट्स ऑफ दिस, ठीक है, फॉर दिस स्पेसिफिक डेफिनेशंस। सप्लाई चैप्टर में वी हैव वी विल बी स्टडिंग इट विथ सम माइंड मैप्स, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sell, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposable। अभी ये सब के हम मीनिंग देखते हैं। वन सेकंड। ओके, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे हैं सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल। सेल मतलब क्या होता है? बेचना। मैंने आपको एक चीज़ मांगी, आपने मेरे को वो बेची, एंड आई पेड सम कंसिडरेशन फॉर इट, ठीक है। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र मतलब कोई चीज़ का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना। नॉट नेसेसरी फिर आपने वो बेची हो या ना हो, अपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना। बार्टर, बार्टर मीन्स इस एक के बदले दूसरा। मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे पेंसिल दिया, एंड दैट इज़ इट। बार्टर में सिर्फ एक गुड के बदले दूसरा गुड, या एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस, या एक गुड्स के बदले एक सर्विस, या एक सर्विस के बदले एक गुड्स, ऐसे ही चलता है। देयर इज नो मनी इन्वॉल्व, ठीक है। बार्टर में क्या हो सकता है? मैंने आपको मैंने मॉड्यूल ऑडिट का मॉड्यूल खरीदा था, मेरे पास दो थे, आपके पास टैक्स के मॉड्यूल दो थे। मैंने आपको टैक्स का दे दिया, आपने मुझे ऑडिट का दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया बार्टर। इसमें एक्स्ट्रा और भी और कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी। एक्सचेंज क्या होता है फिर? एक्सचेंज और बार्टर में डिफरेंस क्या है? एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे अभी सेल लगा हुआ था दिवाली के टाइम, दैट आपका पुराना वॉशिंग मशीन है और वो आपको अभी अपग्रेड करना है, तो पुराना वाला लेके आओ, ओल्ड प्रोडक्ट लेके आओ, वी विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ 5K ऑन न्यू प्रोडक्ट। ऐसे स्कीम्स होते हैं, कार्स में भी होते हैं। देखो, अगर आप Hyundai की, अगर आप Hyundai की ओल्ड कार आपके पास है, आपको भी न्यू कार परचेज करना है, तो क्या बोलते हैं? पुरानी वाली कार हमें देके जाओ एंड न्यू कार पे यू विल गेट डिस्काउंट, ओके। इसे बोलेंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है? प्रोडक्ट या सर्विस
प्लस सम मनी इज इन्वॉल्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ओल्ड कार देके पूरी की पूरी न्यू कार नहीं मिल रही, ओल्ड कार प्लस थोड़ा मनी देना पड़ेगा, फिर आपको न्यू कार मिलेगी। ओके, आपके पॉकेट से सिर्फ ओल्ड कार नहीं जा रही, ओल्ड कार प्लस सम मनी आपके पॉकेट से जा रही है, और न्यू कार पे आपको दैट्स वाई सम डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि आपने ओल्ड कार दिया है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। उसके बाद लाइसेंस, लाइसेंस स्पेक्ट्रम लाइसेंस इफ यू हैव हर्ड, कोई भी चीज करने का आपको एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड के लिए कोई अधिकार दिया जाए तो लाइसेंस बोलते हैं। तो जैसे टेलीकॉम अथॉरिटी ने दे इशू लाइसेंस फॉर 5G का लाइसेंस, 2G का मतलब 2G 3G 5G, तो ऐसा वो चलता गया है, उसके लाइसेंस इशू होते हैं। गवर्नमेंट गिव देम अ राइट टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन इंडियन स्पेस। ठीक है, तो लाइसेंस मतलब तुमको एक अधिकार मिल जाता है अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, ठीक है। रेंटल, रेंटल मतलब रेंटल, लीज, यू नो लीज। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब डिस्कार्ड करना। अगर जैसे मेरा कोई बिजनेस है, अभी मैं वो बंद कर रही हूँ, आई एम शटिंग डाउन अ फैक्ट्री, तो वहाँ के अगर मशीन्स ऐसे तो है नहीं कि उसको ताला लगा दिया और निकल गए घर पे, ऐसा बंद नहीं होगा ना। वहाँ के जो मशीन्स हो गए, कोई फिक्सचर्स हो गए, फर्नीचर होगा, वो सब मैं बेच बाच के जितना में पैसा बन रहा है उतना घर पे लेके जाऊंगी ना। तो ये क्या हो गया, ये डिस्पोजेबल हो गया। जब जब हम डिस्पोजल मतलब डिस्कार्ड करना, डिस्कार्ड जब करते हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सप्लाई। तो ये सप्लाई का हमारा पूरा डेफिनेशन है। अभी ये डेफिनेशन को हमने पार्ट पार्ट में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा। ये डेफिनेशन का एवरी वर्ड को वी विल बी टेकिंग इनटू डेप्थ। ठीक है, कल विथ आर कल आई प्रोवाइड यू विथ माइंड मैप नोट्स। तो वो माइंड मैप्स के साथ, माइंड मैप पता है क्या होता है? जैसे हम दिमाग में अगर कोई चीज़ फिक्स करना होगा ना, उसका हम अगर फ्लो बिठा दे, ये है इसके बाद ये है, फिर मतलब ये सपोज एक्स वाई जेड, जेड के बाद Z1 Z2, अगर ये ऐसा मैंने कुछ भी निकाल दिया, यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट स्टिल आपके दिमाग में ये फ्लो इसका आ जाएगा। वाई? बिकॉज विजुअली देर इज अ फ्लो कि इसके बाद ये चीज़ आता है, इसके बाद ये चीज़ आता है। तो ऐसे अगर हमने कोई भी थ्योरी को पढ़ा ना, स्पेसिफिकली अगर डेफिनेशंस, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड रिटेन इट मोर। तो माइंड मैप्स हमने यूज करना है फॉर डेफिनेशंस। ठीक है, तो टुमारो वी विल स्टडी दिस विथ माइंड मैप नोट्स। अभी के लिए लेट्स जस्ट रिवाइज कि आज हमने क्या देखा है। सप्लाई की डेफिनेशन का हमने ओवरव्यू देखा है। सप्लाई की डेफिनेशन दी कहाँ पे है? सेक्शन 7, सेक्शन 7 ऑफ CGST Act, CGST Act, okay? Not IGST, not UDGST, not SGST. CGST Act 2017, ये तो हमें याद हो जाएगा। सेक्शन 7 ऑफ CGST Act, वहाँ पे क्या बताया है? सप्लाई इंक्लूड्स बोला है, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ओपन एंडेड डेफिनेशन है। इंक्लूड्स बोला है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। इसको हम हमेशा लिखेंगे, गुड्स सर्विसेज और बोथ को GSB लिखेंगे। पूरे GST में हम ऐसे ही चलेंगे, GSB, गुड्स सर्विसेज और बोथ। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ओके, मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब अग्रीमेंट होना,
agreement is must. For consideration by a person, consideration चाहिए, consideration is must. In the course or furtherance of business, मतलब बिजनेस के चलते या फिर बिजनेस के भविष्य के लिए ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब बिजनेस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी इसमें मैटर नहीं करती. ओके, ये पॉइंट्स कल नोट डाउन करेंगे, कल करेंगे. सर्टेन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज इवन विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फॉर फॉलोइंग लिस्ट. ये फॉलोइंग लिस्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है. फॉर फॉलोइंग लिस्ट सप्लाई yes even if no consideration. ओके, अभी बताओ सप्लाई क्या है. अच्छा, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है. सप्लाई. टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? जो एक्टिविटी पे, जो ट्रांजैक्शन पे हमें लेवी करना है कोई भी टैक्स. तो जीएसटी में कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए? एक्साइज, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, राइट. और फिर उनके जो टैक्सेबल इवेंट्स थे उनको भी हमने मर्ज कर दिया अंडर सिंगल हेड कॉल्ड सप्लाई. अभी हम देख रहे हैं सप्लाई का डेफिनेशन. सप्लाई का डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, ओपन एंडेड है. मीन्स से नहीं स्टार्ट होता, ये इंक्लूड्स बोलता है, मतलब वो ओपन एंडेड है. मीन्स मतलब जितना बोला है उतना करो, ज्यादा बकबक नहीं करने का. सीधी बात, नो बकवास. एंड इंक्लूड्स बोला है तो ओपन एंडेड है. ठीक है, एग्जॉस्टिव, ओपन एंडेड, दो टाइप के डेफिनेशंस होते हैं. अभी सप्लाई इंक्लूड्स एक बार और पढ़ लेते हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ such as sell, transfer, barter, exchange, license, rental, lease and disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Business में frequency doesn't matter, frequency of the transaction doesn't matter, and certain specified activities even without consideration will be called as supply. Okay, तो आज यहीं पे रुकते हैं. कल we will be seeing this definition into depth. Okay, चलो, thank you.